अक्टूबर है और 2 अक्टूबर पर आप लोग ने गांधी स्मारक से एक पदयात्रा की शुरुआत की। पदयात्रा का उद्देश्य क्या है? पदयात्रा का उद्देश्य यही है, करीब करीब आज से 104 साल पहले गांधी जी इस मिट्टी पर आए थे। किसान के लिए जो कानून लगा था, पहला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध में उन्होंने आवाज बुलंद किए थे और किसान का मुक्ति के लिए ये आंदोलन को आगे बढ़ाए थे, पूरा देश के लिए लेकर गए थे। आज 104 साल बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी जी उसी गुजरात से आकर पूरा देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, पूरा देश में किसान को फंसाने के लिए, मारने के लिए कानून बना रहे हैं। इसलिए गांधी जयंती से उस मैसेज, उस संदेश को लेकर हम बनारस जा रहे हैं। जो गांधी जी ने क्या संदेश दिए थे, वो किसान को बचाने के लिए आए थे, आप किसान को मारने के लिए क्यों खड़े हैं? इस संदेश को लेकर हम बनारस जा रहे हैं। वाह है ये, इस पर जरा हमको प्रकाश डालिए कि यह किसान पदयात्रा का औचित्य क्या है? इस पदयात्रा का औचित्य है कि चूँकि चंपारण से एक बार 104 साल पहले क्रांति चालू हुई थी। महात्मा गांधी आए थे किसानों की समस्या को सुनकर, किसानों की समस्या को निजात देने के लिए, और 104 साल बाद फिर एक ऐसी सरकार आई है जो अंग्रेज की तरह किसान पर अत्याचार कर रही है और ऐसे कानून ला रही है जिससे किसान बर्बाद हो जाएंगे। तिरकठिया कानून की तरह ये भी कानून है, उसको दूर करने के लिए, उसको वापस करने के लिए पदयात्रा चालू है। और चंपारण की धरती जो क्रांतिकारी धरती है, यहाँ से जो आंदोलन चालू होगी पूरे देश में फैलेगी और इस सरकार का अंत होगा और कृषि बिल तीनों वापस होंगे। इसी उद्देश्य से यह यात्रा जारी बनारस तक। और पूरा किसान संघर्ष समिति जो चंपारण की समिति है, पूरे बिहार की किसान संगठन समिति है, इसमें लगा हुआ है। और यहाँ से लेकर और वहाँ तक पूरा किसान संघर्ष समिति में लगा है, पूरे किसान लगे हैं और इस यात्रा को सफल करेंगे, किसान बिल वापस हो। कहाँ से आए बाबा? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से आए हाँ, हैं। चंपारण की धरती आप आए हैं, चंपारण की धरती को क्यों चुना है आपने? अब देश में आज़ादी की लड़ाई गांधी जी ने लड़ी थी और अहिंसात्मक तरीके से लड़ी थी। चंपारण में चूँकि किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन उस समय जब अंग्रेज़ों का राज था, तो अहिंसात्मक तरीके से उन्होंने लड़ा और कामयाबी मिली। और उसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो मध्य प्रदेश से सहित मतलब पूरे देश में मोदी जी ने लागू कर रखा है, उसके खिलाफ में दिल्ली में हमारे किसान 10 महीने से बैठे हुए हैं आंदोलन में, उनके समर्थन में और पूरे देश में जन जागरण करने के लिए। और यहाँ से महात्मा गांधी का मतलब एक जो पवित्र धरती है, यहाँ का आशीर्वाद लेकर के, यहाँ से प्रेरणा लेकर के हम सारे किसान लोग मोदी के जो चुनाव क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र बनारस जाएंगे। और जो बॉर्डर दिल्ली में बैठे हैं किसान, उसी तरह का बॉर्डर हम लोग बनारस में बनाएंगे और वहाँ से हम एक मैसेज करेंगे कि भाग मोदी भाग। जो किसान के विरोध में बात करेगा वो सत्ता पे नहीं रहेगा। आप लोग अभी चंद्रहिया पहुंचे हैं, चंद्रहिया का क्या महत्व है? हाँ। इसके बारे में बताते हुए आप जरा ये बताइए कि जो किसानों का जो जत्था है जो बनारस की तरफ जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? किसान के खिलाफ लगभग 1 साल पहले मोदी सरकार ने 3 काले कानून बना दिए हैं। वो तीनों कानून किसान के विरोध के हैं। उसको समाप्त करने के लिए यह पदयात्रा है और देश भर के किसान इसमें शामिल हैं। एक किसान मोतिहारी से गांधी स्मारक से फूल माला चढ़ा करके चढ़ैया की धरती पर पहुंचे हैं और चढ़ैया, यही चढ़ैया जहां 104 साल पहले गांधी जी आए थे और यहाँ पे उन्होंने आंदोलन किया था किसानों के हित में, तिनकठिया कानून हटाने के लिए। यहीं से वारंट, उनके ऊपर वारंट हो गया, यहाँ से अरेस्ट होके मोतिहारी गए। वहाँ यहाँ के जनता हजारों की संख्या में जा कर के उनके साथ वहाँ पहुँचे। कोर्ट ने गांधी जी को उसी समय मुक्त किया और उसके बाद जो है सो
मोतिहारी से गांधी स्मारक से एक पदयात्रा निकली है जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा के साथ साथ कई राज्यों से किसान पदयात्रा पर हैं और ये गांधी स्मारक से आज 2 अक्टूबर को गांधी स्मारक से निकल करके ये पदयात्रा बनारस तक जाएगी। और इस यात्रा में शामिल कुछ लोग हैं मेरे। ये यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? ये देश में जो 3 विधेयक कृषि से जुड़ा हुआ देश पर थोपा गया है, किसानों की किसानी छीनी जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला करके देश के किसानों को जो तबाह करने की जो साजिश है मोदी सरकार के, उसके खिलाफ है। ये यात्रा किसानों के 3 विधेयक के खिलाफ है। ये यात्रा देश बेचने का एक परिसंपत्ति भारत सरकार की बेची जा रही है। मुनाफा देने वाली कंपनियां पेट्रोलियम से लेकर के और एयरपट्टी तक जो बेचा जा रहा है, रेल बेचा जा रहा है, ये देश बेचने से लेकर के और किसानों के अधिकार के लिए ये यात्रा निकली है। और ये यात्रा गांधी के शहर से, गांधी के चंपारण से निकल के और जयप्रकाश जी के सीता दियारा होते हुए बनारस पहुंचेगा। और वो नरेंद्र मोदी का जो प्रधानमंत्री का जो कैंप कार्यालय है बनारस में, उस बनारस को घेरा जाएगा। इसी उद्देश्य से ये यात्रा है। नाम है आपका? मोहम्मद असलम अख्तर। आप लोग यहाँ जो बिहार के बाहर के किसान आए हुए हैं, उसके लिए चंपारण स्टार्ट। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे कि आज हम लोग कुछ अपने कर्तव्य से जो किसान जो आए हैं बाहर से, उन्हें हमें कुछ सेवा करने का मौका मिला। और हमारे अक्षय कुमार जी आए हैं और बहुत सारे देश के किसान आए हैं। उनको हम लोग जितना हो सके हम लोग उनको सहयोग कर रहे हैं ताकि ये 3 कानून के खिलाफ वो लड़ाई लड़ सकें। और जहाँ तक होगा हम लोग पद यात्रा में हम उनके साथ देंगे। और इसी के साथ मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि सारे किसान एकजुट होकर इस यात्रा को सफल बनाएं। जय जवान जय किसान। चंपारण के धरती पर किसानों का समूह आया है, जो देश भर के किसान यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये गांधी स्मारक से चंद्रहिया और जीवधारा भाया पिपरा कोटी होते हुए कोटवा तक जाएंगे। और इस स्वागत में कई किसान जुटे हुए हैं। हमारे साथ किसान एकरामुल भाई है। एकरामुल भाई, आप लोग बड़ी गर्मजोशी से किसानों का स्वागत कर रहे हैं। ये किसान तो मोदी विरोधी हैं। जी नहीं, मोदी का विरोध क्यों? ये मोदी के विरोध नहीं, ये इनकी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ मांग है। जो न्यूनतम समर्थित मूल्य है अनाज का, वो उसको बाकायदा दृढ़तापूर्वक कानून बना करके लागू किया जाए। और जो काले कानून जो किसानों को लूट लेने के लिए जो बनाए जा रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम बनाने की जो साजिश हो रही है, और इसके खिलाफ जो पदयात्री किसान जो है सो जो अपना सर्वत्र निछावर करके घर द्वार छोड़ करके जो पद यात्रा करके बनारस तक जा रहे हैं, हम चंपारण के लोग पूर्णतः उनके इन जायज़ मांगों का समर्थन करते हैं। मुखिया जी का लीजिए, काट के मुखिया जी। किसान संगठन जिंदाबाद। चलो भारत माता की इनकलाब इनकलाब। 8671 जिंदाबाद, 8671 जिंदाबाद। अरे काले कानून वापस लो, अरे काले कानून वापस लो। अरे कंपनी राज नहीं चलेगा, एक कंपनी राज नहीं चलेगा। अरे आजादी मनी गुलामगिरी नहीं चलेगा। अरे
काले कानून वापस लो, ये काले कानून वापस लो। नवनिर्माण किसान संगठन जिंदाबाद, नवनिर्माण किसान संगठन जिंदाबाद। इंकलाब, इंकलाब। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। मैं निवेदन करूंगा, वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारी कानून तुम्हारा नहीं चलेगा, जमीन हमारी कानून तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कानूनी दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा, एमएसपी को कानूनी दर्जा देना होगा। ठीक है, चलेंगे यहाँ तक। किसान एकता जिंदाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। गाड़ी संग काय ना बोलिए नहीं।
आ गया छत्ता।